सबसे पहले तो टीचर्स का यहाँ पे बहुत सपोर्ट था कि हर फील्ड मतलब हर तरीके से उन्होंने हेल्प किया। तो बेटी ने इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है, तो क्या बचपन से ही होनहार थी? किस प्रकार से इसका पढ़ाई का शेड्यूल रहता था घर पे? मतलब यहाँ सब आसपास में तारीफ करते ही, हाँ तुम्हारी बेटी ने इतना सारा खर्चा भी बचा दिया और मतलब छोटे से उसमें ही नंबर 1 पे आ गई, मतलब क्लास में भी। नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में उभरता हुआ शहर, या आप कहें पहले एक क्षेत्र खैरतल, और खैरतल आकर इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल नहीं देखा तो क्या देखा। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इनके रिजल्ट के चर्चे होते हैं तो कक्षा 12वीं के साथ ही चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, ये बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। और आज एक ऐसे ही छात्रा के साथ हम सहपरिवार बैठे हैं, उन्हीं के घर। आप देख सकते हैं हमारे राइट साइड में जो छात्रा बैठी है उनका नाम है विभा गुप्ता, और इनकी जो कैटेगरी रैंक है वो 386 है। और बहुत सारे सवालों के जवाब इनके पेरेंट्स से और आज़ाद सर से, छात्रा से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों का इस इंटरव्यू सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विभा, 12th के साथ ही आपने IIT क्रैक कर ली, कैसा कर पाया इतनी जल्दी? सबसे पहले तो टीचर्स का यहाँ पे बहुत सपोर्ट था कि हर फील्ड मतलब हर तरीके से उन्होंने हेल्प किया। अगर आपको डाउट्स के लिए रुकना है तो वो लोग 4-5 बजे तक रुक के भी आपके हेल्प करेंगे। और यहाँ का मैनेजमेंट मुझे काफ़ी ठीक लगा था। पर्सनली काफ़ी टीचर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, वो बेस्ट चीज़ है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस हो पाता है और सब ठीक था यहाँ पे, तो इस वजह से। तो आपने टीचर्स की बात की कि टीचर्स का काफ़ी डाउट के लिए बहुत 4 से 5 बजे तक भी लगा रहता है। तो डाउट्स काउंटर में सुनता हूँ ईपी के डाउट काउंटर की बहुत चर्चा होती है, तो ऐसा क्या है डाउट काउंटर में, ईपी के डाउट्स काउंटर में, जिससे मैं लगभग बहुत सारे विद्यार्थियों का पिछले साल से 10 से ज़्यादा विद्यार्थियों का इंटरव्यू कर चुका हूँ, वो सभी डाउट काउंटर्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो ऐसी कोई खास विशेषताएँ जो डाउट काउंटर्स की आप हमें बताना चाहें? हाँ, मतलब यहाँ के है ना डाउट काउंटर्स बहुत सही हैं। जैसे एलन वगैरह में मेरे फ्रेंड्स है तो उनसे बात होती है, तो वहाँ पे है ना बहुत भीड़ है। तो आप जाओगे ना काउंटर पे तो आप एक दिन में पूछ लिए ना, वो भी बहुत बड़ी बात हो गई। और यहाँ पे तो जैसे मतलब पूरी शीट भी कर ली तो एक दिन रुक के पूछ के गए हो आपने जो किया है वो आप अच्छे से समझ सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी समझा देते हैं दोबारा, तो वो बेस्ट पॉइंट है मतलब। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी जगह एक और सबसे बड़ी बात जो अपन देखते हैं, अगर आप बाहर शहर जाएंगे, अब कोटा या सीकर जयपुर कहीं की बात करें, तो क्लास में कोई और टीचर पढ़ाता है और डाउट काउंटर्स के ऊपर कोई और टीचर होता है। ऐसा भी बहुत बार देखने को मिलता है। मेरा अगला सवाल आपके पिताजी से रहेगा, आप कृपया माइक उनको पास करें। सर, बेटी ने कक्षा 12वीं के साथ ही IIT क्रैक किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। तो बेटी की जो सफलता है उसके ऊपर तो बहुत सारे रिश्तेदारों के अड़ोस पड़ोस से फ़ोन आ रहे होंगे आपके पास? सबके ही फ़ोन आ रहे हैं सर, सबकी बधाइयाँ आ रही है। तो बेटी ने इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है, तो क्या बचपन से ही होनहार थी? किस प्रकार से इसका पढ़ाई का शेड्यूल रहता था घर पे, इसके बारे में कुछ बताइए ना। ये पढ़ाई शेड्यूल शुरू से ही अपने आप पढ़ती है सर, कहने की ज़रूरत पड़ती नहीं है हमको। हम तो सोते हैं, ये जगती है सारी रात। बहुत अच्छी बात है सर। विभा की माताजी भी हमारे साथ हैं, तो मैं मैम के पास भी जाना चाहूँगा। मेरा एक सवाल मैम आपसे भी है। वो कहते हैं कि बेटी का जो लगाव होता है जो पिताजी से ज़्यादा रहता है और बेटे का मम्मी से रहता है, तो विभा के बारे में कुछ ऐसी बातें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो मेरे से ज़्यादा लगाव है इसका तो मेरे से। अच्छा, इसका आपसे ज़्यादा लगाव है। तो फिर ये इतनी बड़ी सफलता, मैम अपने माता पिता के लिए कहते हैं कि बेटा बेटी कामयाब हो जाए, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं होता। तो बेटी की कुछ ऐसी बातें जो बताना चाहें कि पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता था, किस तरीके इनके जो घर पे आने के बाद, क्योंकि स्कूल और जो संस्थाएं होती हैं वो 6 घंटे रखती हैं, 18 घंटे तो घर पे रहते हैं विद्यार्थी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये मतलब डाउट काउंटर से सवाल वाला पूछे घर पर आती थी, इसका मतलब टाइम फिक्स नहीं था घर आने का। कई बार 5 ही बज जाते थे, कोई 5:30 बज जाते थे। बस इसको खाना गर्म चाहिए था, खाना आके गर्म खाना खा के तो सो जाती थी। ये तो रात को ही पढ़ती थी, मैं रात को 11 साढ़े 11 बजे से उठाती थी, जब ये गर्म खाना खाती थी, थोड़ी देर से बात भी करती थी। उसके बाद ये पूरी मतलब प्रॉपर जग जाती थी ना जब मैं सोती थी इसे। बिल्कुल मैम, जब आप सोचते हैं देखते हैं कि भाई आपकी बेटी तो 12th के साथ कामयाब हो गई है, बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। किसी को कोटा भेज दिया, किसी को सीकर भेज दिया, किसी को जयपुर भेज दिया, फिर दिल्ली भेज दिया, कहीं भी भेज दिया। तो उनके ऊपर बहुत वर्कलोड जाता है कि अब बच्चों के साथ भी जाना पड़ेगा, भाई बच्चे छोटे हैं तो बाहर जाएंगे। तो 12th के साथ ही एग्जाम कर लिया तो काफ़ी पैसे बचा दिए आपके? हाँ, वो तो है ही, पैसे बचाए, वो मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है।
मतलब यहाँ सब आसपास में तारीफ करते ही, हाँ तुम्हारी बेटी ने इतना सारा खर्चा भी बचा दिया, और मतलब छोटे से उसमें ही नंबर 1 पे आ गई, मतलब क्लास में भी। बिल्कुल, तो आजाद सर के बड़ा काफ़ी योगदान लगता है इसमें। हाँ वो तो है ही। मतलब जब अपने खैरतल में छोटे कस्बे में इतनी अच्छी स्कूल नहीं होती, कोचिंग सेंटर नहीं होता, तो कहाँ से ये उपलब्धि मिलती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छोटे शहर में इतनी बड़ी सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, उसी से बच्चों का कहीं ना कहीं मनोबल भी बढ़ता है और बच्चे ऐसे रिजल्ट दे पाते हैं। मेरे साथ आजाद सर ही हैं। तो सर, कल से इंटरव्यूज का सिलसिला चल रहा है और देख रहे हैं कि एक के बाद एक सिलेक्शन देते जा रहे हैं, तो ऐसा क्या है ऐसा खास कल से आप बता नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ आप इस इंटरव्यू सेशन के माध्यम से बता दीजिए। सबसे पहले मैं विवाह और इनके पूरे परिवार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने फर्स्ट प्रयास में इतनी अच्छी रैंक लेके आए हैं, और इनके सभी गुरुजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि इन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया बच्ची को। जहां भी इनको ज़रूरत पड़ी तुरंत इन्होंने वो प्रॉब्लम सोल्व की है, और जो सिस्टम में जो भी हमने बना रखा है वो एक अच्छे टीचरों की बदौलत ही अच्छा रिजल्ट आया है, ऑटोमेटिक बात है। लेकिन इस बच्ची का एक विश्वास था, वो हमारी संस्था पे हम पे विश्वास था कि यहाँ मैं पढ़ूंगी तो शायद मैं और अच्छा रिजल्ट दे पाऊंगी। अभी क्या है कि इनके साथ के और भी बहुत सारे बच्चे बाहर गए, कोई कोटा गया, कोई सीकर गया, बाकी उन सब में से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट विभा का रहा। तो ये विभा के लिए भी ठीक है और हम लोगों के लिए भी हमें ऐसा सुकून सा मिलता है कि हमने औरों से बेहतर मेहनत की है। और एक ये मैनेजमेंट का एक हिस्सा है कि आप बच्चे का केयर इतना अच्छा करें कि उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, और यदि प्रॉब्लम एक दिन रह जाए तो अगले दिन वो सोल्व हो जाए। उसमें तमाम टीचरों ने बहुत मदद की है, और बस ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल इतना सा है कि पेरेंट्स यदि हम पर गुरुजनों पर विश्वास रखेंगे, बच्चा विश्वास रखेगा, तो 100% उसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। सर, एक और मिथ होता है कि जब बाहर बड़े शहरों में जब जाता है विद्यार्थी, तो वह क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप किसी में 300 भी मान लीजिए, 400, 500, 600 अनलिमिटेड संख्या तक पहुंच जाती है। और अपने यहाँ जो क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स की संख्या है वो कितनी है, और जो आपके यहाँ टेस्ट का जो शेड्यूल्स होता है या जो टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके आधार पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि हमारा जो आपका सिस्टम है, क्योंकि आपने बात की रिजल्ट्स के पीछे जो इतना बड़ा सिस्टम है उसमें चीज़ें कैसे चलती हैं प्रॉपर वे में, शानदार तरीके से जो उनको रन कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होती है, उसके बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो फैकल्टी अरेंजमेंट ही होती है। हाँ, ये बात तो ठीक है कि फैकल्टी को लाने के लिए बड़ा जोर पड़ता है। आज कहीं भी कोई फैकल्टी 25 लाख रुपए ले रही है, तो यहाँ आते वो कम से कम 30 से 32 लाख रुपए लेती है, और हम यहाँ पे पैसा तो ज़्यादा खर्च कर ही रहे हैं, साथ में हम फीस भी कम ले रहे हैं, क्योंकि वो भी मजबूरी है कि ज़्यादा फीस वहाँ तो दे सकते हैं बड़े शहरों में, यहाँ नहीं दे सकते। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें खर्चा काफ़ी हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम अच्छे टीचर ला रहे हैं इसलिए रिजल्ट के थोड़ा आसानी हो जाती है। तो उसमें तो डाउट नहीं है कि हमें तो बहुत जोर पड़ रहा है, लेकिन अच्छा ये लगता है कि जो पैसा खर्च हो रहा है, माँ बाप का जो पैसा हमारा खर्च हो रहा है, उससे रिजल्ट आ रहे हैं। और अच्छे टीचर लाएंगे, अच्छी फैकल्टी आएगी तो ऑटोमेटिक रिजल्ट अच्छा देगी, क्योंकि बच्चा हमारे एरिया में अच्छा है, सीरियस बच्चा है, वो करना चाहता है। और क्योंकि संख्या के हिसाब से देखें तो एक क्लास में हमारे पास 25, 30, 40, 45 बच्चा है, बाकी अदर कहीं भी जाओगे तो आपको 200, 400, 500 बच्चों की पूरी स्ट्रेंथ मिलेगी। उसमें कौन से कोने में कौन बच्चा बैठा है तो टीचर को पता, ना ही बच्चे को पता कि हमारे कोई डाउट भी है तो मैं किससे पूछूं। अगले दिन वो उन्हीं टीचर से पूछना चाहें तो नहीं पूछ सकते, दूसरे टीचर काउंटर पे अलग होते हैं जो जूनियर टीचर होते हैं, उनसे वो सवाल कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, इसलिए वहाँ का रेशो सही नहीं होता। आज हमारा रेशो देखें तो आप 24 बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था एडवांस का, उसमें से 4 बच्चे निकल के आए, तो एक बहुत बढ़िया रेशो है हमारा यहाँ का सिलेक्शन का। और वो उसका जो बेनिफिट बच्चों को मिल रहा है वो आज इस वजह से मिल रहा है कि हम अच्छा करा रहे हैं, टीम वर्क है पूरी की पूरी, पूरे सभी लोग अच्छी मेहनत करा रहे हैं। और इन फ्यूचर भी अपन देखेंगे अब और बेहतर, क्योंकि पिछले से पिछले बार देखें शुरुआत हमने की थी केवल 2 बच्चे सेलेक्ट हुए, उसके बाद धीरे धीरे हमने बढ़ाया भी, अपनी रैंक भी बढ़ाई है। अब बच्चे ने शानदार, विभा ने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है, 375 आपका EWS में है और ऑल इंडिया लगभग 3300 कुछ है,
बहुत ही शानदार है। और आप इस चीज़ को भी यदि लेके देखोगे तो आसपास के कई तो सीकर के मैंने देखे हैं, उनके रिजल्ट कई बड़ी बड़ी कोचिंगों के, उनके भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, ना उनका रेशो आ रहा है। उस हिसाब से देखें तो हमने बहुत छोटी सी जगह पे खूब शानदार रिजल्ट दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। मैं अगला सवाल विभा आपसे ही करना चाहूँगा। आपकी मम्मी बता रही हैं कि गर्म खाना खाने का शौक़ था, तो पढ़ाई का जो शेड्यूल था उसके बारे में बताइए कि क्या आपका पढ़ाई का शेड्यूल रहता था? मतलब जब आते थे ना कोचिंग से तो थक जाती थी मैं, तो मेरे को नींद आती थी बहुत तेज, तो मैं सो जाती थी आके। और गर्म खाना अच्छा लगता ही है, तो इसलिए मम्मी जगती थी रात को तो खाना खिला देती थी गरम गरम, फिर सही है। फिर उसके बाद उठ के पढ़ लेती थी 3-4 बजे तक, देन सो के फिर दोबारा आ जाती थी कोचिंग में, ऐसा था। तो सुबह 3 से 4 बजे तक आप उठ करके पढ़ती थी? हाँ। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी विद्यार्थी के लिए, जो सुबह 4 बजे तक पूरी रात आप पढ़ रहे हो, सुबह आपको 7 साढ़े 7 बजे स्कूल में 8 बजे तक स्कूल में वापस जाना है, फिर शाम तक 5 बजे तक वहीं पढ़ाई करना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये नींद तो का कभी मसला नहीं हुआ कि भाई नींद पूरी हुई नहीं? वो मैं सैटरडे को कर लेती थी पूरी, सैटरडे संडे को। अच्छा, तो पूरे वीक की नींद एक ही दिन में पूरी। बहुत अच्छी बात है। कोई एक ऐसा स्पेशल मैसेज जो आपके जूनियर जो छोटे भाई बहन हैं आप उनको देना चाहें? कि मतलब हमारी जो कोचिंग है ना वो काफ़ी अच्छी है और यहाँ के टीचर्स बहुत ट्रस्टेबल हैं, तो एक बार आना और यहाँ पे पढ़ के देखने का अच्छा है कि डेमो लेके देखो, काफ़ी आपको बेटर लगेगा बाकी जगह से, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सनलाइज अटेंशन है ना वो कहीं नहीं मिल पाएगा जितना यहाँ पे है, और वो जो डाउट सॉल्विंग का है वो तो बेस्ट पॉइंट है। थैंक यू सो मच विभा, और आपको आपके बेहतर भविष्य के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।